इसमें परसेंटेज का क्या रिक्वायरमेंट है? आईएसआई में ना, हाँ, एम स्टेट्स में, हाँ। आईएसआईएम स्टैट्स में उसका कुछ एलिजिबिलिटी का तो मुझे लगता नहीं कुछ ऐसा इशू है कि, मुझे लगता है कि पासिंग होना चाहिए उसमें, होना चाहिए। अब क्या है देखना पड़ेगा। एक मिनट, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। तो ये जो है आज 11 तारीख है, तो सर मैंने एक क्वेश्चन भेजा है, टेस्टिंग का है, जी। वो थोड़ा देख। अच्छा नवल, आपका क्वेश्चन था एलिजिबिलिटी क्या है, तो एलिजिबिलिटी का आई थिंक मुझे एक बार देखना पड़ेगा कि कितना परसेंट मार्क्स चाहिए। आप ये पूछ रहे हैं आईएसआईएम स्टैट्स के लिए कितना परसेंट मार्क्स चाहिए, इसका यस सर। ब्रोशर देखना पड़ेगा। याद तो नहीं है, मुझे लगता है पासिंग होना चाहिए। अच्छा, 2023 का देखे तो वहाँ कोई परसेंटेज का नहीं लिखा हुआ है, मुझे लग रहा लिखा है हुआ है कि पासिंग है। पास अगर आप होगा। पासिंग है तो मुझे लगता है पासिंग होना चाहिए, क्योंकि कोविड में बहुत सिचुएशन बिगड़ा था ना, कई जगह एग्जाम भी नहीं हुआ, उन्होंने ऐसे ही मतलब पास कर दिया, तो वहाँ मार्क्स भी नहीं है हुए। इवन मैं भी आईआईटी बॉम्बे में था, कई कोर्स में ऐसा हुआ कि वहाँ उन्होंने मतलब कोई एग्जाम मतलब जस्ट उन्होंने पी ग्रेड दे दिया। पी ग्रेड मतलब पासिंग ग्रेड, उसके कोई मार्क्स नहीं है। मतलब मैं भी उस समय आईआईटी बॉम्बे में, कोविड में 19 to 21 का एमएससी है, तो 2020 में कोविड आया था। तो कई पेपर ऐसे हुए वहाँ पे जिनका एग्जाम हो ही नहीं पाया कोविड की वजह से, तो उन्होंने जस्ट पासिंग ग्रेड दे दिया सारे बच्चों को, ऐसा हुआ। या उन्होंने जो भी पहले तक एग्जाम लिए थे उसके अकॉर्डिंग, उसमें क्या कोई ग्रेड काउंट नहीं हुआ, तो उसमें ये हुआ कि जो भी हमारी सीजीपीए है वो सब्जेक्ट काउंट नहीं होगा जहाँ पी ग्रेड मिला हो। पी मतलब पासिंग ग्रेड मिला हुआ है। तो उस तरह है। कुछ लोग तो ऐसे थे उस बीच में जिनका पूरे ईयर एग्जाम नहीं हुआ, तो ऐसे भी हुआ है कई यूनिवर्सिटीज़ में। तो इसलिए प्रॉब्लम ये है कि परसेंटेज कई जगह फिक्स नहीं हुआ है, ऐसा है। जैम वाले भी है नहीं, मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए। देखना पड़ेगा मुझे फिर भी कि आईएसआई के वेबसाइट में कितने परसेंट मांगते हैं। अ, कहीं से तो ये बता रहा है कि 60%, ऐसा मतलब गूगल जस्ट कोई जरूरी नहीं सही हो तो। ये जो द कोरा पे किसी ने लिखा हुआ है, ऐसा मुझे लगता है उसका मिल रहा है, यही सही का है। ये कह रहा है कि टू बी एलिजिबल फॉर द एमस्टैट्स प्रोग्राम एट द आईएसआई यू टिपिकली नीड बैचलर डिग्री इन रेलिवेंट फील्ड लाइक मैथ्स और स्टैट्स विथ मिनिमम 55% मार्क्स। हाउएवर एग्जैक्ट क्राइटेरिया कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन कैटेगरी, जनरल ओबीसी ऐसे है ना, अलग अलग होगा, एंड स्पेसिफिक आईएसआई कैंपस। सो मैं एक बार देखता हूँ आईएसआई के वेबसाइट में ही। तो आईएसआई का ही मैंने वो खोला है, तो 18-19 का है ये। तो 18-19 का है, लेकिन अब तो कोविड, तो कोविड से पहले वाला ना, कोविड के बाद का क्या है वो देखना पड़ेगा। सो मार्क्स का जो है, जो यहाँ एलिजिबिलिटी लिखा है कि इन ऑर्डर टू बी ऑफिशियल, जो इसका वो 18-19 वाला ब्रोशर है उसमें, इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर द एडमिशन इन एमस्टैट्स प्रोग्राम स्टूडेंट मस्ट हैव 3 ईयर बैचलर डिग्री विथ स्टैटिस्टिक्स एज अ सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट कम से कम स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए, या बी मैथ होना चाहिए आईएसआई से, या है ना पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्टैटिस्टिकल मेथड। तो ऐसा कुछ मार्क्स तो यहाँ भी जिक्र नहीं है इसमें भी, ठीक है ना। तो मुझे लगता है पासिंग इज इनफ, अगर आप पास हो तो एलिजिबल हो, ठीक है ना। एंट्रेंस क्लियर करो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। मेन क्या है कि अगर आप आईएसआई के एंट्रेंस क्लियर कर लेते हो, इंटरव्यू क्लियर कर लेते हो, वो बीएससी के मार्क्स पे डाउट नहीं करेंगे, ठीक है ना। सो आई थिंक देर इज नो प्रॉब्लम ऑफ मार्क्स इन आईएसआई एम स्टैट्स। आप एक पहले क्लियर करो एग्जाम,